स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब 5 तक आवेदन। डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए अब 5 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क 6 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए छात्र छात्राएं हेल्पलाइन www.dledbihar.com पर जाकर आवेदन करना होगा। डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी से संभावित है। रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। एनसीटीई ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को दी मान्यता। 2023 में दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा। टीआरई 2 में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद जगी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 18 माह का एनआईओएस डीएलएड मान्यता को दे दी है। एनसीटीई ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है। इधर शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र भेजा है। दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। इस पत्र के बाद आयोग ने एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद इसका रिजल्ट रोक दिया गया था। अब एनसीटीई के आदेश के बाद है ना, परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीद फिर से जग गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि से लागू होगा। कोर्ट के एक आदेश को लागू करने के लिए एनसीटीई ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोगों को पत्र जारी कर बताया है। बीएड के बाद अब एमएड भी 1 साल का होगा। यहाँ लिखा हुआ है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई 1 वर्ष बीएड के बाद अब एमएड कोर्स को भी 1 वर्ष करने की तैयारी में है। इसके लिए एनसीटीई ने एक दौर को बैठक हो चुकी है। उम्मीद है कि सत्र 2026 से 27 में 1 वर्षीय एमएड कोर्स शुरू हो जाएगा। एनसीटीई ने कुछ समय पहले 1 वर्षीय बीएड कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। अभी तक एमएड कोर्स 2 साल का होता रहा है। एनसीटीई के सूत्रों ने बताया कि 1 वर्ष में मास्टर प्रोग्राम के लिए टीचिंग संस्थानों में 2025 में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 2026 से कोई भी कर सकता है 1 साल का एमएड। एनसीटीई ने कहा है कि चाहे किसी उम्मीदवार ने 1 साल का बीएड किया हो या 2 साल का स्नातक टीचिंग प्रोग्राम किया हो या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ना, आईटीईपी कोर्स किया हो, तीनों कैटेगरियों के छात्र 1 साल का एमएड करने के लिए योग्य होंगे। एनईपी 2020 की सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने जून 2024 में पोस्ट ग्रेजुएट है ना कोर्सेज को शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। उसी दिशा निर्देश के तहत 1 साल का एमएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। प्राण कार्ड विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्राण कार्ड से संबंधित सूचना आवेदन रद्द होने की स्थिति। ऐसे शिक्षक जिन्होंने प्राण नंबर जनरेट करने के लिए प्राण नंबर के स्थान पर आवेदन संख्या नहीं डाली है, यानी सक्षमता परीक्षा का यूनिक आईडी नहीं डाला है, इसे खाली छोड़ा है, उनका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। नया आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन रद्द होने के बाद आपको प्राण नंबर के लिए नया आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय प्राण नंबर के कॉलम में सक्षमता का आवेदन संख्या भरें। यह आवेदन संख्या आपके पदस्थापन पत्र या योगदान पत्र भी अंकित करना होगा। आवेदन रद्द करने की आवश्यकता नहीं। आवेदन को रद्द कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्वतः की जा रही है। महत्वपूर्ण निर्देश, प्राण नंबर से जुड़ा सारा काम ऑनलाइन है। किसी भी कार्यालय में जाकर समय व्यर्थ न करें। कृपया थोड़ा धैर्य बनाए रखें। विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्राण नंबर वाली ये बहुत बड़ी खबर है। नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। हालांकि यह पेंशन कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी पर निर्भर करती है। पेंशन की गणना का फार्मूला, रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी की 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी निकालें। इस औसत सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उसे 25,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी 15 साल तक काम किया है
तो उसे 15,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। पेंशन में समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। ये खबर है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।